भगवान गणेश के जन्म की संपूर्ण, विस्तृत और श्रद्धामयी कथा प्रस्तुत है। यह कथा पुराणों, लोक कथाओं और भक्ति परंपरा में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। भगवान गणेश के जन्म की कथा विस्तृत। सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धि विवेक के देवता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश या नए आरंभ से पहले गणेश पूजन का विधान है। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक, भावपूर्ण और गहन आध्यात्मिक अर्थों से युक्त है। माता पार्वती की तपस्या और पुत्र की इच्छा। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थीं। उनके पति भगवान शिव सृष्टि के कल्याण हेतु ध्यान, तपस्या और संहार के कार्यों में व्यस्त रहते थे। माता पार्वती को कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। उन्हें एक ऐसे पुत्र की इच्छा हुई जो सदैव उनके पास रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी रक्षा करे। माता पार्वती ने सोचा कि यदि वे स्वयं अपने अंश से एक पुत्र का निर्माण करें तो वह पूर्णतः उनका होगा। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने स्नान के समय अपने शरीर पर लगे उबटन और चंदन के लेप को एकत्र किया और उससे एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। गणेश जी का जन्म। माता पार्वती ने उस बालक को पुत्र रूप में स्वीकार किया और उसे आदेश दिया, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक द्वार पर पहरा देना। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी भीतर मत आने देना। वह बालक माता की आज्ञा पाकर द्वार पर खड़ा हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। भगवान शिव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। जब वे महल में प्रवेश करना चाहते थे तो द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे भीतर जाने दो। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे माता ने आज्ञा दी है कि बिना उनकी अनुमति किसी को भी भीतर नहीं जाने देना है। भगवान शिव, जो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं, इस अपमान से क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक को हटने का आदेश दिया, परंतु वह अपनी बात पर अडिग रहा। बात बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच गई। गणेश और शिवगणों का युद्ध। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु वह बालक असाधारण शक्ति से युक्त था। उसने अकेले ही माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे विलाप करने लगीं। उनका शोक शीघ्र ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपने उग्र रूप में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। देवता भयभीत हो उठे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे किसी प्रकार माता पार्वती को शांत करें। गणेश का पुनर्जीवन। भगवान शिव ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे उनके पुत्र को पुनः जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्रथम जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला जिसका सिर काटकर वे ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल गया। गणेश को वरदान। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का स्वामी होगा और गणेश कहलाएगा। संसार में कोई भी कार्य इसकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। माता पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया। गणेश जी के स्वरूप का रहस्य। हाथी का सिर। हाथी बुद्धि, स्मरण शक्ति और विवेक का प्रतीक है। इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। बड़ा पेट।
यह दर्शाता है कि वे सुख दुख पाप पुण्य सभी को समान भाव से स्वीकार करते हैं। एक दांत त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कहा जाता है कि महाभारत लेखन के समय उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया था। मूषक वाहन मूषक इच्छाओं और चंचल मन का प्रतीक है। गणेश जी उस पर सवार होकर यह संदेश देते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया वही सच्चा विजेता है। गणेश चतुर्थी का महत्व। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को माना जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर घर में गणपति की स्थापना की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते हैं। गणेश जी से जुड़ी प्रमुख कथाएं संक्षेप में। परिक्रमा कथा। माता पिता को ही संसार मानकर उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त किया। चंद्रमा का अभिशाप। चंद्रमा के उपहास पर उन्हें अभिशाप दिया। महाभारत लेखन। वेदव्यास के लिए महाभारत का लेखन किया। आध्यात्मिक संदेश। भगवान गणेश की जन्म कथा हमें सिखाती है माता पिता